जिस कंट्री में भी आप जो लोग जाते हो, हमारे जो मुसलमान भाई या हमारे पाकिस्तानी जाते हैं, तो अगर वहाँ पे उनके रूल एंड रेगुलेशन नहीं करेंगे तो फिर उन्होंने तो हमें किक आउट ही करना है ना। वो अगर सख्त अल्फाज से कह रहे हैं तो ये हमारी अपनी ही नेग्लिजेंसी है ना। जितने भी साइंसदान हैं, जो उन्होंने ये जो भी चीजें इजाद की हैं, सब कुछ किया है, वो कहाँ से किया है? वो हमारे कुरान से देख के किया है, मुसलमानों से लिया है उन्होंने। हमारे जो बड़े थे जितने भी पीछे, उनसे ही लेके उन्होंने सब कुछ इजाद किया है। जो टेक्नोलॉजी है सारी इस्लाम की वजह से है। तो फिर हम इस्लामिक कंट्रीज क्यों नहीं टेक्नोलॉजी में आगे? पहले एक वक्त था मैं फख्र महसूस करता था पाकिस्तानी कहलाने को, और अब जब भी मैं किसी जर्मन से या किसी गेस्ट से मिलता हूँ तो आई फील लिटिल शाय कि मैं पाकिस्तानी हूँ। ठीक है, उसकी हमारे पे फर्ज है कि जिस कंट्री में भी रह रहे हैं उसके रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। 100% करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि हमारे पास इनलीगल बंदा हो विदाउट वो क्या कहते हैं, जो ग्रीन कार्ड या जो उनके इलीगल वे से कोई आए और फिर रूल को जो सही तरीके से फॉलो ना करे। जो इंडियन गवर्नमेंट है वहाँ पे किसी भी फर्म में चले जाएं, आपको टोटल आईटी में इंडियन छाए हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? हमारी गवर्नमेंट ऐसे प्रमोट नहीं करती है ऐसे लोगों को। जय हिंद दोस्तों, हाल ही में नीदरलैंड देश में चुनाव हुए हैं। वहां पर एक नए व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा सीटों से वोट जीतकर प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी ठोका है, जिनका नाम है ग्रिथ विल्डर्स। ग्रिथ विल्डर्स जो कि पिछले 15-16 सालों से मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद के चुनाव को जीतते ही नीदरलैंड में ऐलान कर दिया है कि यहाँ पर जितने भी मुसलमान दूसरे देशों से आकर रह रहे हैं वो कृपया करके बड़े इज्जत के साथ नीदरलैंड को छोड़ दें। अब वह सभी वहाँ जाकर रहें जहाँ इस्लामिक कानून और कुरान चलता है। यहाँ नीदरलैंड को जल्दी से जल्दी खाली कर दें। ये सब सुनकर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खलबली मच गई है, क्योंकि हज़ारों पाकिस्तानी नीदरलैंड में रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ ग्रिथ विल्डर ने यह भी बोला है कि मुसलमान को के अलावा अन्य जितने भी धर्म हैं, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, वो सभी सुरक्षित रहें और हम उनकी पूरी इज्जत करते हैं, पूरी सुरक्षा देंगे। उनका नीदरलैंड देश में स्वागत है। पाकिस्तान की अगर बात कर लें या फिर ओवरऑल मुसलमानों का जो इमेज है वो क्या है पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के हवाले से, और दूसरे नंबर पे अभी नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर, डच प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई गेट आउट फ्रॉम आवर लैंड। ठीक है, क्या समझते हैं? उन्होंने उसके ऊपर एक्सप्लेन ये किया कि भाई अगर हमारे रूल को फॉलो नहीं करना तो आप यहाँ से चले जाएं। क्या समझते हैं फॉरेन कंट्रीज में क्या इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज है हमारी? बहुत बुरी, और इसके कसूरवार हम खुद लोग हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे शायद मेरी ये बात सब लोगों को पसंद ना आए, कड़वी बात थोड़ी बुरी लगती है। जो ये इश्यूज होते हैं हम फौरन बाहर के इशू को अपने मुल्क में शुरू कर देते हैं, गिराओ जलाओ। मिसाल मैं देता हूँ, ये अभी जो इशू चल रहा है का, कहते हैं जी मैकडोनल्ड का बाइकआउट कर दो, इसका बाइकआउट कर दो। और ये मैकडोनल्ड जो पाकिस्तान में है, इसमें कौन काम कर रहा है? पाकिस्तानी काम कर रहा है। नुकसान किसका है? हमारे पाकिस्तानी का। भूखे कौन मार रहे हैं? हमारे पाकिस्तानी। उनका क्या जाएगा इससे? उनको इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, रत्ती में फर्क नहीं पड़ेगा। और बड़ी बात ये है कि एक मिनट के लिए आप ये सोच लो कि मैकडोनल्ड्स बाइकआउट कर दो, क्या सिर्फ मैकडोनल्ड बाइकआउट करने से पूरा जो सा वो कंट्री तबाह हो जाए? देखें, बात तो ये है हम एप्स किसकी यूज कर रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर किसके यूज कर रहे हैं, ये गूगल, ये इंटरनेट, ये सारी चीजें जो सी हैं या तो उसी कंट्री की हैं या फिर जो उस कंट्री को सपोर्ट यूएस वगैरह कर रहे हैं उन कंट्री के। फिर ये पहले बाइकआउट करें ना, व्हाट्सएप छोड़ दें, सोशल मीडिया सारा छोड़ दें, बाइकआउट कर दें। बिल्कुल, पॉइंट तो ये है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मसाइल डायलॉग से हल हो सकते हैं वो इस चीज़ से हल नहीं हो सकते। आप अपने इमेज को बेहतर करें डायलॉग के जरिए। मिसाल में देता हूँ, उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले पे उन्होंने जो खाके बनाए, हमने आगे लगाए, जलाओ गिराओ कर दिया। उसका बेहतरीन हल ये था कि हम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किताबें लिखते, उनको बताते हैं कि ये है हमारे नबी, ये इनकी सीरत है, ये इनका कहना है, ये इनके अमाल है, ये इनका किरदार है। इसकी बजाय हमने क्या किया? हमने जलाओ गिराओ और लोगों को मारो तोड़ो ये किया। इससे तो ज़ाहिर है टोटली तौर पे हमारा इमेज बाहर के मुल्क में बुरा ही जाएगा। और रियली सॉरी टू से, इस वक्त जो एज ए पाकिस्तानी, पहले एक वक्त था मैं फख्र महसूस करता था पाकिस्तानी कहलाने को, और अब जब भी मैं किसी जर्मन से या किसी गेस्ट से मिलता हूँ तो आई फील लिटिल शाय कि मैं पाकिस्तानी हूँ।
ठीक है, उसकी रीजन ये है कि हमारी, और कुछ लोग ये कह देते हैं कि भाई हमारी गवर्नमेंट नहीं ठीक जिसकी वजह से हमारा इमेज नहीं ठीक। भाई गवर्नमेंट वहाँ पे जाके नहीं बैठती, हम वहाँ पे जाके जो काम करते हैं, जो कारनामे होते हैं हमारे, उनकी वजह से हमारा इमेज खराब हो रहा है। आप इस बात से एग्री करते हैं या सिर्फ सारा कुछ गवर्नमेंट के ऊपर डालते हैं? बिल्कुल एग्री करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं जब मैं वहाँ पे अपने ड्राइंग रूम में बैठा टीवी देख रहा होता हूँ, हमारा जो मीडिया क्या दिखाता है हमें, जलाओ गिराओ जुलूस तोड़ दो, मसलन के मामले में, कुरान पाक के मामले में, हर किसी के मामले में, बजाय इस चीज़ों हमारे सोशल मीडिया के बजाय इन चीज़ों को ना दिखाएं, इस चीज़ की तशहीर ना करें कि हम ऐसे कि यानी कि जज्बाती से एक वो अपना हम एक्सप्रेशन देते हैं, रिएक्शन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये कि बहुत बुरा इमेज जाता है उस पे। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी साइड पे अगर आप जर्मनी रहे हैं, अगर आपने बोला 25 साल आपने वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो वहाँ पे इंडियंस भी मौजूद होंगे, उनकी क्या रिस्पेक्ट है इंडियन एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, इसमें मैं कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट का 100% कसूर है। हमारी गवर्नमेंट हमारे IT एक्सपर्ट को सपोर्ट नहीं करती। जो इंडियन गवर्नमेंट है वहाँ पे किसी भी आप फर्म में चले जाएं, आपको इन टोटल IT में इंडियन छाए हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी गवर्नमेंट ऐसे प्रमोट नहीं करती है ऐसे लोगों को। और यकीन माने उस वक्त जर्मनी में स्पेशली हमारे शहर जहाँ मैं रहता हूँ, इतनी IT वर्कर की ज़रूरत है। अगर हम इनको सपोर्ट करें पाकिस्तान से तो वो बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं और अपने मुल्क के लिए पैसा भी कमा सकते हैं। पैसा भी कमा सकते हैं, नाम भी कमा सकते हैं, जो कि इंडियंस हमें करते नजर आ रहे हैं। वो हमसे मैं कहूँगा कि 200 कदम आगे हैं। ठीक हो गया। तमाम उन जो IT की जो फील्ड है वो टोटल इंडिया ने काबू की हुई है। अच्छा, उसकी वजह ये नहीं है कि वो कोई कमिटमेंट करते हैं, यानी कि आप दूसरे कंट्रीज जो से वो प्रेफर कर रहे हैं कि एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी इंडियंस हमारे पास आएँ और जॉब करें या हमारी कंपनीज को चलाएं या हमारे साथ हम उनके साथ मिल के चलें? आपको ऐसा नहीं लगता? और उसकी वजह ये है कि वो कमिटमेंट करते हैं, उसके ऊपर पूरा उतरते हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी। बिल्कुल ऐसा ही है। और लेकिन एक बात मैं ये कहूँगा कि मुझे 35 साल हो गए जर्मनी में रहते हुए, और ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे जब भी जिस भी फर्म से बात की है वो पाकिस्तानी को एक हार्ड वर्कर समझते हैं। पाकिस्तान की इज्जत बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान जिस जगह भी काम किया है एक मेहनती और बाकिरदार के तौर पर किया है, और इसमें कोई शक नहीं है कि इमेज क्यों खराब हो गई? अगर हार्ड वर्कर भी हैं और अपना मेहनती भी हैं और सही तरीके से काम भी दिल से करते हैं, फिर इमेज कैसे? आपने ही बोला इमेज खराब। इमेज खराब इस वजह से है कि जो हालात हमारे मुल्क में होते हैं उनके खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पे उनके खिलाफ जाते हैं। लेकिन एज ए पर्सन, एज ए लोग, पाकिस्तानी बहुत मेहनती है, उनकी इज्जत है। एज ए वर्कर की बहुत इज्जत है। जैसे अभी नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है, आपको क्या लगता है वहाँ पे लोग रूल्स को फॉलो करते हैं? ओवरऑल मैं सिर्फ पाकिस्तानी, पूरे मुसलमान वर्ल्ड की बात करूँ तो जो जहाँ पे मतलब होता ही है कि हम ये सोचते हैं या हम ये चाहते हैं कि भाई हम जहाँ पे जाएं हमारे रूल्स चलें, वहाँ पे हमारे मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सारा सिस्टम चले, जबकि हर एक कंट्री का अपना एक सेटअप है, हर एक कंट्री का अपना रूल एंड रेगुलेशन। मैं ये बात कहूँगा कि ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। जैसे हम ये समझते हैं कि अमेरिका हमारे पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये जस्ट अमेरिका पाकिस्तान को नहीं, जर्मनी को, हॉलैंड को, पूरा यूरोप को अमेरिका मुट्ठी में है। इस के मामले में जो जर्मन पॉपुलेशन है, जर्मन लोग हैं, वो टोटली के साथ हैं, लेकिन सिर्फ जर्मन गवर्नमेंट है जो के खिलाफ है। उन्होंने इस चीज़ पर पाबंदी लगा दी है कि अगर हम किसी भी फॉर्म पे हम फलस्तीन जिंदाबाद का डाल गया कि उनको जेल या जुर्माने की सजाएं, आपने सुना होगा कानून ये बन गया, उधर नहीं कर सकते। लेकिन एज ए जर्मन लोगों से मैं बात करता हूँ, उनसे बात होती है तो तकरीबन 90% लोग के खिलाफ है। इसकी वजह यही है कि अमेरिका ने उन पर दबाव डाला हुआ है और वो इस वक्त पूरा यूरोप अमेरिका के कब्जे में है। और ये सिर्फ ये नहीं कि हम पाकिस्तानी या ये थर्ड वर्ल्ड अमेरिका के हाथ में है, ये पूरा यूरोप ही उनके हाथ में है, क्योंकि उनकी ताकत है। सुपर पावर है, कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है हर एक कंट्री के ऊपर, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम रहता है, और बहुत से अब कंट्रीज हैं जो उस प्रेशर से निकल रहे हैं और बहुत तेजी से निकल रहे हैं। इंडिया की अगर बात करें वो तो उस तरीके से अब प्रेशर में नहीं आ रहा, क्योंकि रशिया से उन्होंने ऑयल लिया, सैंक्शंस थी रशिया के ऊपर, फिर भी उन्होंने जो उनसे ऑयल लिया, इसका मतलब है वो उस तरीके से प्रेशर में नहीं आ रहे। बिल्कुल। और लेकिन यही है कि जो हमारा यूरोप है वो इस वक्त उनके टोटल कब्जे में है। क्योंकि सर ये चेंज कैसे आ सकता है? कैसे हमारा इमेज बेहतर हो सकता है? कैसे हम पाकिस्तानी बाहर जाएं, हमारा ग्रीन पासपोर्ट हो तो बड़े फख्र से हम कहें कि जी हम पाकिस्तानी हैं और ये प्राउड पाकिस्तानी है? जस्ट डायलॉग। और जो इस वक्त जो हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं, यकीन माने वो पाकिस्तान जो लोग हंसते हैं कि क्या किसी मुल्क में ऐसा भी हो सकता है। सॉरी टू से जो इमरान खान के साथ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। 75-76 साल से हो रहा है, ये नहीं कि अभी 2-3 साल 2-3 साल से वो बिल्कुल गलत हो रहा है। वो इंसाफ आप
कौन से नंबर पे हम अपने हमारा जो Justice का निज़ाम है, शायद 130-31 नंबर पे है। ठीक हो गया। तो यही सबसे बड़ी वजह है हमारा इमेज खराब होने की। मैं भी जब यहाँ आता हूँ मैं डरता हूँ, मैं किसी चीज़ हर चीज़ से डरता हूँ कि मैं भी अगर कोई ऐसा वाक़या हो गया तो इंसाफ मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी आप वकील हैं तो आप डरते हैं। मैं वकील नहीं हूँ, मैं तो जस्ट एक नॉर्मल पर्सन हूँ, लेकिन मुझे इतना श्योरिटी है अपने मुल्क पे एज मैं एक जर्मन नेशनल हूँ, ठीक हो गया। और मुझे इस चीज़ का परेशानी नहीं है। खुदा न खास्ता मुझे यहाँ कोई मसला हो जाता है तो मुझे पूरा यकीन है कि जर्मन एम्बेसी मेरी फुल सपोर्ट करेगी। लेकिन ये यकीन वहाँ एक पाकिस्तानी को नहीं है। ये चीज़ है, ये लास्ट में उन्होंने जो बात की है बड़ी गहरी बात की है कि पाकिस्तान में आके ये बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ इस वजह से कि भाई अगर कुछ होता है लेट्स सपोज तो जर्मन एम्बेसी या जिस भी कंट्रीज के का इनके पास पासपोर्ट है वो उन्हें पूरी हेल्प करेंगे, पूरी सपोर्ट करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी जब कहीं पे जाते हैं, कोई इशू हो जाता है तो उन्हें ये टेंशन रहती है पीछे से गवर्नमेंट ने तो मेरा कुछ करना है। गवर्नमेंट क्या, आप एम्बेसी को फ़ोन करते हैं, आपका फ़ोन ही कोई नहीं उठाएगा उधर। ग्रिथ बिल्डर अभी सिर्फ चुनाव जीते हुए हैं, अभी ये प्रधानमंत्री नीदरलैंड देश के बने नहीं हुए हैं। इनका अभी प्रधानमंत्री बनना बाकी है, जो कि अगले 1 या 2 सप्ताह में बन जाएंगे। इनका ये भी कहना है कि जिस दिन से मैं अपने देश यानी कि नीदरलैंड को संभालूंगा उस दिन से मैं फाइनली एक नया कानून लाऊंगा जिसके तहत दुनिया भर के जितने भी मुसलमान नीदरलैंड में रहते हैं वो नीदरलैंड देश को छोड़ने के लिए मजबूर किए जाएंगे, क्योंकि मुसलमान कुरान को ज़्यादा मानते हैं, ना कि सेकुलर लॉ को, ना कि किसी देश के कानून को। इसलिए हमारा कहना है कि आप कुरान वाले देश में जाकर रहें, ना कि हमारे सेकुलर देश में। ये थी पूरी दोस्तों खबर जिसकी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं भयभीत हैं, क्योंकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति थे उन्होंने ही दुनिया भर के मुसलमानों पर अमेरिका आने के लिए बैन लगा दिया था। अब फिर से एक बार नीदरलैंड देश के प्रधानमंत्री ने बैन लगा दिया है, और जो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं वो ये ज़्यादा कड़क माने जा रहे हैं और ये अगले 1 या 2 हफ्तों में हकीकत हो जाएगी।